Hello students, welcome back to Umpush Classes, a competition venture of Science Commerce Academy Dharamshala. I'm your chemistry educator Payal, and today we are going to start with our next lecture of Hello Alkane, Hello Irene, in which we are going to discuss SN1 mechanism and SN2 mechanism. ओके बेटा, SN1 और SN2 मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो ये मैकेनिज्म हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए फॉलो करते हैं, वेयर SN2 means substitution nucleophilic bimolecular. Okay, that what in SN2 we get your what two products हमें मिलते हैं, और while if we talk about SN1 it is substitution nucleophilic unimolecular. We get your what one product we get. ओके तो इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं. फर्स्ट वी हैव इज SN2 मैकेनिज्म. अब बेटा SN2 मैकेनिज्म के लिए एक चीज़ जो आप याद रखेंगे कि हम जो सॉल्वेंट लेते हैं दैट इज़ योर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट. हमारे पास दो सॉल्वेंट्स होते हैं, वन इज पोलर प्रोटिक एंड सेकंड वन इज पोलर एप्रोटिक. हमें पोलर प्रोटिक जिसमें हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ H पॉजिटिव प्रेजेंट है, एप्रोटिक जिसमें नहीं प्रेजेंट है. तो SN2 में हम लोग क्या लेते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे. और ये जो मैकेनिज्म होता है दिस इज योर वन स्टेप मैकेनिज्म. क्या है ये, वन स्टेप मैकेनिज्म है हमारे पास. SN2 वन स्टेप को फॉलो करता है. देखिए कैसे. एंड SN2 जो है इसमें जो है न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है फ्रॉम बैक. ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक. अब एग्जांपल जैसे देखो हमारे पास है वी हैव अ RX इज हियर व्हाट, इट इज योर लीविंग ग्रुप. ठीक है, लिविंग ग्रुप आ गया. अब यहाँ पे हमने रिएक्शन करना है तो यहाँ पे जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो बैक से अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से चल जाएगा. तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है हमारे पास. ठीक है, वी हैव अ R और यहाँ से ये X ऐसे जाता है. फिर ये जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट आई तो X जो लिविंग ग्रुप है वो लीव कर जाएगा एंड वी गेट योर व्हाट न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द बैक. ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, देखो अगर ये मेरे पास जो है अगर हम इसको फॉर एग्जांपल इसको हम लेते हैं कि डैश फॉर्म में है हमारे पास, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म बन जाएगी, यहाँ पे बन जाएगी वेज फॉर्म. ठीक है, तो डिपेंड्स आपने क्या लिया है उसका ऑपोजिट साइड में जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है किसमें, SN2 में. ओके अब हमसे कई बार पूछा जाता है कि ये जो RX हम ले रहे हैं दैट इज योर व्हाट एल्काइल हैलाइड जो हम ले रहे हैं, ये एल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए कि आपके पास रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाए, कि लिविंग ग्रुप भी लीव कर जाए और हमारा न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर पाए. तो हमारे पास जो हम इस केस में एल्काइल हैलाइड लेते हैं दैट शुड बी योर प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी. तो प्राइमरी का स्ट्रक्चर कैसा होगा कि RCH2 हमारे पास X आ गया. सेकेंडरी का स्ट्रक्चर R, इधर भी R, इधर वी हैव H, वी हैव X, इधर आ गया टर्शरी CR एंड वी हैव R एंड वी हैव X. अब तीनों में से न्यूक्लियोफाइल कहाँ इजीली अटैक करेगा, प्राइमरी के केस में हमारे पास है एक CH2 के साथ एक R ग्रुप है, एक बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है ना, और बाकी दो क्या है, छोटे छोटे से हाइड्रोजन के ग्रुप्स प्रेजेंट है हमारे पास. यहाँ पे दो बड़े बड़े बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे तीन बड़े बड़े बल्कि ग्रुप्स है. अब देखो जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना होगा तो न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करता है, वो तो बैक से अटैक करेगा. यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आया, अटैक करने के लिए रास्ता ढूंढेगा और फिर कार्बन पे अटैक करेगा. अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आए तो इधर से अगर वो जाना चाहेगा तो रास्ता नहीं होएगा, क्योंकि बल्कि ग्रुप है तो वो ऐसे अटैक करेगा क्योंकि ये जो ग्रुप है वो स्मॉल है. और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को रास्ता बड़ी मुश्किल से बनाना पड़ेगा कि वो आपका कार्बन के साथ अटैक करे और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए. तो जहाँ पे बल्कि ग्रुप एक है तो वहाँ पे ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक से इजीली अटैक कर पाएगा. यहाँ दो बल्कि ग्रुप है तो दो बल्कि ग्रुप आपस में क्या होंगे, थोड़ा रिपेल वगैरह भी करेंगे. ठीक है, यहाँ से एंटर नहीं होने देंगे तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगी. और यहाँ तो तीन बल्कि ग्रुप है तो स्टेरिक हिंड्रेंस और भी ज़्यादा होगी. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ SN2 जो कैसा है, वन स्टेप मैकेनिज्म है जिसमें कि हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक करता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है हमारे पास. उस ट्रांजिशन स्टेट के बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, वी गेट योर फाइनल प्रोडक्ट जैसे लिविंग ग्रुप ने लीव किया.
फिर हमने बोला क्योंकि एल्काइल हैलाइड प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में से कौन सा लेंगे हमने बोला उसमें अगर हम लोग जो लेंगे दैट शुड बी योर व्हाट प्राइमरी के साथ अगर हमने प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लिया है तो रिएक्शन फास्ट होगा, फिर सेकेंडरी, फिर हमारे पास टर्शरी। क्यों प्राइमरी? क्योंकि प्राइमरी के पास वन एल्काइल ग्रुप है, या फिर हम बोल सकते हैं देयर इज वन बल्की ग्रुप, एक बल्की ग्रुप है, तो जो अटैक है वो इजी हो जाता है फ्रॉम बैक। ठीक है, अटैक इज इजी फ्रॉम बैक। किसका अटैक? न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है दैट इज इजी फ्रॉम बैक। वाइल सेकेंडरी या टर्शरी की बात करें तो टर्शरी में देयर आर योर व्हाट 3 एल्काइल ग्रुप, या बोल दो 3 बल्की ग्रुप, जिसकी वजह से क्या होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस जो होती है बेटा हमारे पास, वो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत हाई होगी। अब स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज्यादा है हमारे पास तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, रिपल्शन कराओगी, अटैक जो है वो इजी नहीं होगा। ठीक है, ओके तो ये था आपके पास SN2 की जिसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को लिया जाता है। Next we have is your SN1. SN1 is your substitution nucleophilic unimolecular, मतलब in which we get one product। ठीक है, अच्छा एक और चीज, अगर हमें काइनेटिक ऑर्डर लिखना होगा किसके लिए, SN2 के लिए, तो हम काइनेटिक कैसे लिखते हैं? काइनेटिक जो है दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट, रेट ऑफ रिएक्शन ऑन योर रिएक्टेंट ना, तो रिएक्टेंट में वी हैव इज योर व्हाट, वी हैव आवर न्यूक्लियोफाइल एंड वी हैव इज योर RX। तो यहाँ पे 1 + 1, तो काइनेटिक ऑर्डर कौन सा फॉलो करेगा, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो है ये होते हैं कौन, SN2। अब SN1 की बात करते हैं तो वी सेड SN1 में जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो कितने बनेंगे आपके पास, वी आर गोइंग टू गेट वन प्रोडक्ट। ठीक है, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज यहाँ पे इट इज योर 2 स्टेप मैकेनिज्म। 2 स्टेप में मैकेनिज्म होता है। स्टेप 1 में हमारे पास क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन बना हमारे पास। फिर सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है ऑन कार्बोकेटाइन। तो हमें इतना पता लग गया कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बोकेटाइन मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा एंड देन वी गेट योर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं वो सॉल्वेंट आपका होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पहले हमने पोलर एप्रोटिक लिया, अब हम कौन सा लेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ओके ओके जी। अब नेक्स्ट अगर हम इसमें रिएक्शन देखते हैं कि रिएक्शन हमारे पास कैसे होता है, रिएक्शन के फॉर्म में वी हैव इज योर फर्स्ट स्टेप 1। स्टेप 1 में मान लो वी हैव योर RCH3CH2X आ गया। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा यहाँ पे हमारे पास कि यहाँ से लिविंग ग्रुप जो है वो लीव करेगा एंड वी आर गोइंग टू गेट योर कार्बोकेटाइन RCH2 पॉजिटिव। ये आ गया कार्बोकेटाइन और यहाँ से जो आपका लिविंग ग्रुप है वो हो गया लीव। अब हमने स्टेप 2 में क्या बोला था, स्टेप 2 में हमने बोला था कि हमारे पास यहाँ पे स्टेप 2 है, स्टेप 2 में ये जो कार्बोकेटाइन बना है इसके साथ अटैक कौन करेगा, हमारे पास हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। ठीक है, अब अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वी आर गोइंग टू गेट आवर फाइनल प्रोडक्ट। अब देखो फाइनल प्रोडक्ट में वी हैव गॉट व्हाट, वन प्रोडक्ट मिला हमें। अब अगर इसके लिए वी हैव टू राइट द काइनेटिक और फॉर फर्स्ट ऑर्डर, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के ऊपर। रिएक्टेंट वी हैव इज योर व्हाट RCH2X आ गया हमारे पास, तो क्या है 1 है। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉलो होगा दैट इज योर व्हाट, दैट इज ओनली एंड ओनली इज योर 1। ओके ओके, अब देखो बेटा इसी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो SN1 में हमारे पास कहते हैं ये जो RX लिया है हमने, इट शुड बी व्हाट योर, कैसा होना चाहिए ये, तो RX जो है आइदर इट शुड बी प्राइमरी, इट शुड बी सेकेंडरी और इट शुड बी टर्शरी। अभी हमें क्या बनाना है बेटा, वी हैव टू मेक अ जो कार्बोकेटाइन है दैट शुड बी स्टेबल, कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। ठीक है, तो अगर रिएक्शन दिस स्टेप इज योर स्लो स्टेप, दिस स्टेप इज योर फास्ट स्टेप, तो इतना भी हमें पता है कि जो काइनेटिक है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्लो स्टेप के ऊपर। ठीक है, ओके तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे बनाए तो वी हैव इज योर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को ड्रॉ कर लेते हैं। तो वी हैव R, वी हैव कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन
ठीक है, मैं ये एल्काइल हैलाइड में किसकी बात कर रही हूँ, मैं कार्बोकेटाइंस की बात कर रही हूँ कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। देखो कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल, ठीक है, मोर विल बी द प्रोडक्ट, तो वी नीड कार्बोकेटाइन स्टेबल। तो दिस इज योर व्हाट, ये आ गया हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब हमें बनाना है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, क्या होगा, R, वी हैव अ R ग्रुप, वी हैव अ H, दिस इज योर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब टर्शरी बना लेते हैं हम, तो टर्शरी कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, वी हैव अ R, C, R एंड दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज, तो वी हैव अ टर्शरी कार्बोकेटाइन। अब देखो कार्बोकेटाइन के फॉर्म में यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है और एल्काइल ग्रुप का जो नेचर होता है R इज एल्काइल ग्रुप, जिसका नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। अगर ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। अब देखो अगर मैं कार्बोकेटाइंस की बात करूं तो कार्बोकेटाइंस में हमारे पास पहले वाले में वी हैव अ 1R ग्रुप, 1R ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन दिए थोड़ा बहुत जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी में हमारे पास क्या है, वी हैव अ 2 एल्काइल ग्रुप, 2 एल्काइल ग्रुप, 2 लोग क्या करेंगे, इसके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे। यहाँ पे एक कर रहा था, तो यहाँ और यहाँ के कंपैरेटिवली यहाँ पे जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा जल्दी स्टेबलाइज होगा। यहाँ पे हमारे पास है बेटा 3 एल्काइल ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। तो जितना ज्यादा हमने बोला कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल, मोर स्टेबलाइज, तो रिएक्शन जो है वो उतना फॉरवर्ड जाएगा और हमें उतना ज्यादा क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास हम बोल सकते हैं कि वी टेक टर्शरी कार्बोकेटाइन, टर्शरी एल्काइल हैलाइड, तो टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा, तो दैट इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। तो टर्शरी में जो रिएक्शन होगा दैट इज गोइंग टू बी मोर fast या more easily as compared to secondary and your primary। देखो अब ये याद रखना कि जो SN2 है हमारे पास, SN2 जो है वो फॉलो कौन करता है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है, जबकि हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड एज वेल एज योर जो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, जो भी हमारा प्राइमरी भी करेगा एज वेल एज योर सेकेंडरी भी करेगा। अब अगर मैं बात करूं आपके पास SN1 की, तो SN1 जो है वो फॉलो करता है हमारे पास सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। दिस इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड दिस इज योर टर्शरी एंड सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी जो वो प्राइमरी भी शो करता है एज वेल एज योर व्हाट, आपका सेकेंडरी भी करता है। Okay, so this was your SN1 and SN2 mechanism and I hope आपको क्लियर हो गया होगा। Thank you and have a good day.